नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की, मेघनाथ साहा, जिनके काम ने हमें तारों को समझने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसने कह सकते हैं कि तारों के राज खोल दिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चलता है कि वो जो दूर टिमटिमाते तारे हैं वो आखिर बने किस चीज से हैं? मतलब वो हमसे लाखों करोड़ों मील दूर हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ये सवाल साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी, और इसी पहेली को सुलझाने से जुड़ी है मेघनाथ साहा की कहानी। उनकी कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां से सितारों तक पहुंचने का सपना देखना भी मुश्किल था। मेघनाथ साहा का सफर और उनकी शुरुआत सच में किसी अजूबे से कम नहीं थी। उनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1893 को ढाका के पास एक बहुत छोटे से गांव में। परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी एक मामूली दुकानदार थे। गरीबी इतनी थी कि स्कूल जाने के लिए भी उन्हें मीलों पैदल चलना पड़ता था, और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कॉलेज पहुंचे तो वहां उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव भी झेलना पड़ा। तो देखिए, एक तरफ थी गरीबी और भेदभाव जैसी पहाड़ जैसी चुनौतियां, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई लिखाई में जो चमक थी वो इन सब पर भारी पड़ रही थी। और किस्मत देखिए, उन्हें जेसी बोस जैसे दिग्गज गुरु मिले, और एसएन बोस मतलब सत्येंद्रनाथ बोस उनके क्लासमेट थे। माहौल तो कमाल का था। तो सवाल ये उठता है कि साहा ने आखिर ऐसी कौन सी गुत्थी सुलझाई? असल में उन्होंने तारों के फिंगरप्रिंट्स को डिकोड करने पर काम किया। साइंस की भाषा में इसे स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब किसी तारे की रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है ना, तो वो इंद्रधनुष जैसे रंगों और कुछ लाइंस में बिखर जाती है। ये जो लाइंस हैं, ये हर तारे के लिए यूनिक होती हैं, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। पर उस समय कोई ये नहीं जानता था कि इन फिंगरप्रिंट्स का मतलब क्या है, ये क्या बता रही हैं। और बस इसी पहेली को सुलझाया मेघनाथ साहा ने। उनकी सबसे बड़ी खोज यहीं सामने आती है, साहा इक्वेशन। सिर्फ एक फॉर्मूले ने हमें तारों की भाषा पढ़ने का तरीका सिखा दिया। अब ये इक्वेशन काम कैसे करता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना होगा, थर्मल आयनाइजेशन। देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन उससे चिपके रहते हैं, ठीक है। अब सोचिए, जब किसी तारे के अंदर जैसा जबरदस्त हाई टेम्परेचर होता है तो एटम को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी काफी हो जाती है तो वो एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और बन जाता है एक आयन। तो साहा का जो 1920 का इक्वेशन है वो यही कमाल करता है। वो किसी तारे के टेम्परेचर और प्रेशर को इस आयोनाइजेशन प्रोसेस से सीधा सीधा जोड़ देता है। मतलब ये फॉर्मूला बता सकता है कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पर कितने एटम आयन में बदल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस एक इक्वेशन से हुआ क्या? अरे, इससे तो जैसे ब्रह्मांड के ताले ही खुल गए। साइंटिस्ट को पहली बार तारों का एकदम सटीक टेम्परेचर पता चला। यह भी मालूम हुआ कि तारे असल में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के गोले हैं, और तो और तारों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने का एक साइंटिफिक बेसिस मिल गया। लेकिन मेघनाथ साहा की कहानी सिर्फ लैब और तारों तक ही सीमित नहीं है। वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो अपने ज्ञान से देश को बनाना चाहते थे, एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियल भारत। देखिए, 1927 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया, जो एक बहुत बड़ा सम्मान था। फिर 1940s के दशक में उन्होंने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी डीवीसी का पूरा खाका तैयार किया, जो देश का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था। 1950 में उन्होंने कलकत्ता में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की नींव रखी। और बात यहीं नहीं रुकी। 1952 में वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पार्लियामेंट भी पहुंचे। और एक और दिलचस्प बात, हमारे देश का जो नेशनल कैलेंडर है शक संवत, उसे साइंटिफिक आधार पर सुधारने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये साफ है कि मेघनाथ साहा की विरासत बहुत बड़ी है। उनका काम आज भी साइंस की दुनिया में एक गाइड की तरह है। क्या आप जानते हैं, उन्हें फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए 1 या 2 बार नहीं, पूरे 7 बार नॉमिनेट किया गया था। अब भले ही उन्हें यह अवार्ड नहीं मिला, पर उनकी खोज इतनी फंडामेंटल थी, इतनी जरूरी थी कि उस पर काम करके कई दूसरे साइंटिस्ट्स ने नोबेल जीता। और आज भी इतने सालों बाद भी जब साइंटिस्ट दूर की गैलेक्सीज और स्टार्स को स्टडी करते हैं तो साहा इक्वेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। सूरज और बाकी तारों का एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है, यह समझने के लिए उनका काम आज भी जरूरी है। यह मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की बुनियाद का एक बहुत अहम पत्थर है। मेघनाथ साहा की पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ी सीख देती है कि मुश्किल हालात आपकी किस्मत तय नहीं कर सकते। सोचिए, एक छोटे से गांव से निकलकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजों में से एक को सुलझा देना, यह सफर कितना इंस्पायरिंग है। यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि न जाने भविष्य की और कौन कौन सी बड़ी खोजें छिपी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं किसी अगले जीनियस का, जो मेघनाथ साहा की तरह ही हर मुश्किल को पार कर दुनिया को कुछ नया दिखा दे।